यह प्रश्न डॉक्टर रिम्पी गोयल का है। प्यास भी बहुत है, तलाश भी बहुत है, मंजिल नहीं मिलती, कैसे मिलेगी? दो बातें हैं। किसी यात्रा पर जब तुम जाते हो तो क्या आवश्यकता है? पहली आवश्यकता है तुम्हारे पास मानचित्र होना चाहिए, बिना एक मैप होना चाहिए। गाड़ी से ही कहीं जा रहे हो तो मानचित्र होना चाहिए, मैप होना चाहिए। और केवल मैप होना ही काफ़ी नहीं है, एक गाइड होना चाहिए, गाइड होना चाहिए। तो आओ पहले जानते हैं कि ये जो आध्यात्मिक मंजिल है, ये जो प्यास है और तलाश भी है और मंजिल को जाना है, तो आध्यात्मिक मंजिल को जाना है, तो आओ इसमें क्या क्या माइलस्टोन आएंगे। इसलिए मानचित्र क्या है जिससे गुजरते हुए हम मंजिल की दिशा में जा सकते हैं। तो पहला जो माइलस्टोन जहां हमको जाना है वो है प्रज्ञा। एक समझ होनी चाहिए, एक विवेक होना चाहिए। कहते हैं कबीर साहब, भंवर जाल बगुजाल है और बूढ़े बहुत अचेत, कह कबीर तिन बाज हैं जिनके हृदय विवेक। भंवर जाल एक तो संसार का जाल है और दूसरे बगुजाल है, बगुलों का, तथाकथित गुरुओं का जाल है। और अब तो जिसको कहते हैं कि नई नई गुरुओं की श्रेणी पैदा हो रही है, निगुरा गुरु हो रहे हैं। तो खुद निगुरे हैं और कहते हैं कोई गुरु नहीं होना चाहिए, खुद ही गुरु बन करके बैठे हैं। अब ये नया बगुला जाल पैदा हो गया है, तो बड़ा मुश्किल मामला है। तो पहली बात, एक समझ होनी चाहिए, तुम्हारे भीतर एक प्रज्ञा होनी चाहिए, और ताकि तुम बहिर्जगत को ठीक से समझ सको। ये बाहर का जो जगत है, बाहर का जो समाज है, जो बाहर की दुनिया है, तो इसमें कैसे हम आचार, हमारा आचरण कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो। पहली बात तो व्यवहार को जानो, जिसके लिए पतंजलि 5 यम की बातें करते हैं। ये 5 यम क्या है? जगत से हम कैसे व्यवहार करें। अहिंसा है, सत्य है, अचौर्य है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है। तो ये यम से हम बाहर के व्यवहार करना सीखते हैं। और फिर 5 नियम है, शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्रणिधान है। ऐसा हमारा आचार हो, एक साधक का आचार ऐसा होना चाहिए। तो ये बहिर्जगत में हमारा व्यवहार कैसा हो, फिर बहिर्जगत में फिर अपने को कैसे थोड़ा तैयार करें इस यात्रा के लिए। तो कुछ आसन, कैसे हम स्थिर होकर के बैठना सीखें, कैसे हम गहरी सांस लेने की कला, कैसे अपने को फिट करें ज़रा। तो प्रज्ञा के भीतर आचार है, व्यवहार है, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है। तो इससे तुम्हारे भीतर एक विवेक पैदा होगा। जैसे तुम कहीं यात्रा पर चलते हो, माउंटेनियरिंग में जा रहे हो, तो उस तरीके से जूते होने चाहिए, रस्सी होनी चाहिए और बहुत कुछ औजार तुम्हारे पास होना चाहिए। ये विवेक ही तुम्हारा औजार है, ये प्रज्ञा ही तुम्हारा औजार है चलने के लिए। जो दूसरा मील का पत्थर आता है वो है, अब अंतर जगत को जानो, अंतर जगत के प्रति जागो, जिसको संत कहते हैं दृष्टा। अब दृष्टा हो जाओ। दृष्टा क्या है? अंतर जगत में नाना प्रकार के कंप हो रहे हैं, सांसें चल रही हैं, विचार चल रहा है, भोग की कामनाएं पैदा हो रही हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये षटरिपु वहाँ विराजमान है। तो उसके प्रति जागना, जो अंतर जगत में कोलाहल हो रहा है, जो अंतर जगत में कंपन हो रहा है, अंतर जगत में जो कामनाएं पैदा हो रही हैं, अंतर जगत में जो क्रियाएं पैदा हो रही हैं, प्रक्रियाएं पैदा हो रही हैं, जो भी जिसको कहते हो रहा है, अंतर जगत में घटित हो रहा है, उसके प्रति जागना दृष्टा है। तो दृष्टा को ठीक से समझना है, जिसको पतंजलि प्रत्याहार कहते हैं। अर्थात अब तक तो इंद्रियां बाहर बाहर दौड़ रही हैं, अब थोड़ा भीतर की ओर पलटो, प्रत्याहार। जो तीसरा माइलस्टोन है वो है साक्षी, जिसको पतंजलि धारणा कह रहे हैं। थोड़ा सूक्ष्म भेद है धारणा और साक्षी में, लेकिन करीब करीब एक ही बात है कि अब जो है कैसे अपनी चेतना को कहीं टिका दें, लेकिन वह चेतना का स्रोत कहाँ है। अगर स्रोत उसमें प्रोमिनेंट हो गया तो साक्षी है, और जिस पर चेतना टिका रहे हो, जो दृश्य है वो प्रोमिनेंट हो गया तो धारणा है। लेकिन दोनों में धारणा अगर करना है तो बिना आत्मा से जुड़े हुए धारणा नहीं कर सकते।
और अगर साक्षी में रहना है तो अपनी मेरी चेतना कहाँ जा रही है, कि चेतना कहाँ से आ रही है, जब तक उससे नहीं जुड़ोगे तब तक चेतना जा कहाँ रही है उससे भी नहीं जुड़ सकते हो। तो साक्षी या धारणा ये तीसरा माइलस्टोन है। और फिर चौथा माइलस्टोन क्या है? चौथा माइलस्टोन है अब ध्यान का, अर्थात कि अब आकार को छोड़ो, अब जो भीतर निराकार है उस निराकार के प्रति जागो, बस उस निराकार में रमण करो, इसका नाम ध्यान है। तो अब ये ध्यान चौथा पड़ाव है या चौथा माइलस्टोन है। अब तुमने ध्यान भी जान लिया, लेकिन अब पांचवा पड़ाव है आत्मज्ञान। ध्यान से तुमने आत्मा को जाना, ये काफ़ी नहीं है, अब उससे तादात्म्य बनाओ कि मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं, मन नहीं, प्राण नहीं, इंद्रिय नहीं, हृदय नहीं, अस्मिता नहीं, मैं आत्मा हूँ। और ये आत्मज्ञान जो समाधि से घटित होता है, समाधि में जाते जाते लवलीन जब होना शुरू होते तो तुम कहाँ लवलीन हो गए, तब पता चलता है कि हम तो आत्मा में डुबकी लगा लिए, अब हमारी चित्त की वृत्तियाँ वहाँ नहीं पहुँच रही, मैं वो हूँ, मैं चित्त वृत्तियों के पार हूँ। और तब जानते हो कि मैं आत्मा हूँ, और फिर तथाता में जीना शुरू करते हो, अर्थात सब्जेक्टिव अवेयरनेस में, जहाँ बाहर बहिर्जगत भी छूट गया, जो अंतर जगत है वो भी छूट गया, आत्मा के तल पर जब जीते हो तो उसको कहते हैं तथाता में जीना। तो ये जो है पांचवा माइलस्टोन है। जब इसको भी तुमने पार कर दिया, मानचित्र में आगे बढ़ते जा रहे हो। छठा जो माइलस्टोन है वह है ब्रह्म ज्ञान। अब जो बाहर ये जो आकाश फैला हुआ है, ओशो कहते हैं जिसने आकाश की जीवंतता को जाना उसने ही ब्रह्म को जाना, उसने ही ब्रह्म को पहचाना। अब तुम ब्रह्म को जानते हो और फिर ब्रह्म के प्रेम में पड़ते हो, ब्रह्म की याद में जीना शुरू करते हो। और इसके लिए संत कहते हैं सुमिरन सांसों सांस, हर सांस में ब्रह्म की याद बनी हुई है। अब इस पर आ गए तो एक तरह से कह सकते हो अब ब्रह्म में, अब ये भी नहीं कह सकते कि ब्रह्म मंजिल है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि गौमुख से गंगा निकल रही है, लेकिन अब वो कहाँ से आ रही है? अब ब्रह्म हमारे चारों तरफ ब्रह्म विद्यमान है। जहाँ तक आँखों से देख रहे हो आकाश, वहाँ तक देख रहे हो तो कह पा रहे हो कि हाँ चलो साहब ब्रह्म यहाँ है, लेकिन ब्रह्म कहाँ तक है अब ये तो किसी ने नहीं जाना। और फिर ब्रह्म का रूप कैसा है, ब्रह्म के गुण क्या क्या हैं, तो ये तो अनंत है। ओशो धारा में हम 21 आयाम बताते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कहते कि बस यही 21 आयाम ब्रह्म के हैं। ब्रह्म के अनंत आयाम हैं, और जितना जानो। और फिर ब्रह्म के प्रेम में पड़ना है। क्या प्रेम की कोई सीमा आ गई? जितना तो प्रेम स्वयं अपने आप में अनंत है, प्रेम की गहराई अनंत है, ये ब्रह्म का एक एक डायमेंशन अनंत है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना खोजोगे उतना ही ज़्यादा उसमें पैठ बनती चली जाएगी, और ये नहीं कह सकते कि कभी मंजिल आएगी। बल्कि इसीलिए ओशो धारा में तुम सब जानते हो कि 28 स्थल के कार्यक्रम है, 14 समाधि के, 14 सुमिरन के, और अंतिम जो कार्यक्रम है उसका नाम चरैवेति रखा गया है, ताकि वहाँ भी रुकना नहीं है, चलते चलना है, चलते चलना है। तो ये तो मानचित्र हुआ। और मैंने कहा कि मानचित्र के लिए गाइड की ज़रूरत है, और वो गाइड सद्गुरु होता है, जो जीवित सद्गुरु ही तुम्हें गाइड कर सकता है कि कैसे इस मानचित्र पर तुम आगे बढ़ोगे। और एक सरेंडर का भाव एक साधक के भीतर होना चाहिए कि अब सद्गुरु मेरा जैसे ले जा रहा है, हमें तो बस चलना है, हमारा गाइड जैसे ले जा रहा है, इतना ट्रस्ट सद्गुरु पर होना चाहिए कि जयशंकर प्रसाद की तरह तुम भी कह सको, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन सागर में लहरी, अंबर के कानों में गहरी, रुककर मौन कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनीरे, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। और वह नाविक तुम्हें भुलावा दे करके वो धीरे धीरे मंजिल तक पहुंचा देता है, और यही हमारी यात्रा है। और अगर तुम्हारे भीतर प्यास है, तुम्हारे भीतर तलाश है, और ये मानचित्र तुमने जाना और सद्गुरु तुमको गाइड के रूप में मिला, तो निश्चित मंजिल, तथाकथित मंजिल, क्योंकि जितना भी तुम आगे बढ़ते चले जाओगे उतना भी आगे बढ़ने को छूटता चला जाता है।